Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. Today we will read a story of your textbook Behave English Class 9, Chapter 9, The Bond of Love. ओके तो इस स्टोरी में जो ऑथर है, राइटर है इस स्टोरी के, उन्होंने बताया है कि मनुष्य और जानवर के बीच में जो इमोशंस होते हैं और प्यार का जो बंधन हो जाता है, इसका हिंदी अगर हम कहें द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का बंधन हो, तो इसमें थोड़ा सा I will give you a brief introduction about this chapter. In this chapter, writer इनका नाम है कैनेथ एंडरसन. ये जो कहना चाहते हैं, टेलिंग अस अबाउट द बॉन्ड ऑफ लव विच इज फाउंड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल. Animals to highlight in this that and animals also have emotions. तो देखिए इसमें बताया गया कि एनिमल्स होते हैं ना, उनमें भी इमोशंस होती है जैसे इंसान में होती है. तो हम इसमें देखते हैं बिफोर यू रीड, हमें ना ये लेट कमर्स डिस्टर्ब करते. ओके, तो हम देखिए बिफोर यू रीड, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. तो राइटर हमसे यहाँ जानना चाह रहे क्या हो सकता है किसके बीच में, इंसान और जानवर के बीच में प्यार और दोस्ती हो सकती है. तो देखिए हम इस स्टोरी में लेट्स रीड. फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन orphaned sloth bear. ओके, हाईलाइट किया हमने. ऑर्फन क्यों बोला? क्योंकि बेचारा अनाथ हो गया था. ये क्यों है ना, जैसे कि हमने एक क्लास 8 में एक स्टोरी नहीं पढ़ा था, दिस इज़ जॉडिस फाउंड. उसमें भी वो जो है राइटर जो है उसमें बताते हैं कि उसकी मदर को मार दिया गया था और उसका जो बछड़ा था उसको वो फिर जंगल में छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि वो छोटा था बेचारा और दूसरे जानवर उसको नुकसान पहुंचा सकते थे. तो वो घर लेके आ गए थे, उसको पाला पोसा और अपने घर पर रख के. ऐसा ही यह स्टोरी है हमारी द बॉन्ड ऑफ लव. इसमें भी लगभग वैसा ही है. तो हम इसमें ये देखेंगे. तो आगे हमने इसमें ये देखा है कि लेट्स रीड द फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन orphaned sloth bear that was rescued by the author. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसके फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक, अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं बेटा, इसका लेट्स रीड है ना, एक आकर्षक वर्णन ऑफ एन ऑर्फन. ऑर्फन मतलब होता है जो अनाथ हो गया बेचारा. स्लॉथ बियर का मतलब एक सुस्त बेयर होता है, भालू. उसके बारे में दैट वाज रेस्क्यूड बाय ऑथर, जिसको बचाया गया था ऑथर के द्वारा. ओके, तो सुस्त भालू जो है उसके बारे में है ये. तो हम इसका है ना, स्लॉथ बियर इनहैबिटेड फॉरेस्ट एरियाज including the tropical rainforests of India and grasslands at lower elevations. Sloth bear have very shaggy hair and long muzzles. Using their claws using their claws to dig. Dig means खोदना होता है बेटा. They can then use their lips to form a tube which can
go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites. ओके, टर्माइट्स जो होते हैं ना, दीमक होते हैं। टर्माइट्स मतलब क्या होते हैं? दीमक होते हैं। तो देखिए हम यहाँ वर्ड्स जो यूज़ करा हमने वो है टर्माइट्स। आप यहाँ बियर देख पा रहे हैं, यह है एक भालू। देखिए इसके नाखून देख रही है, ये इसकी बातें कर रही। क्यों यूज़ इस काय में यूज़ करता है ये? उसका जो फेवरेट फूड क्या बताया? द मेन फूड इज़ टर्माइट्स। टर्माइट्स जो होता है दीमक, दीमक इसका जो मुख्य भोजन होता है इसका। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। तो आप सुन भी सकते हैं उसके, जब वो खाता है कैसे कुछ खाता है तो शक करता है। शक मतलब चूसता है, तो दूर से आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखिए बेटा, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये होता है ओके, ये होता मजल्स। मजल्स होता शैगी। स्लॉथ बियर हैव वेरी सैगी हेयर, मतलब उसके बाल जो होते हैं कैसे होते हैं? शैगी होते हैं, मतलब मोटे से रोवे वाले, और रफ हेयर मतलब कह सकते हैं हम। और उसका जो हेयर एंड लॉन्ग मसल। लॉन्ग मसल्स मीन्स देखिए आप इसकी ये लॉन्ग मसल्स दिख रहा है आपको, ये थूथन कहते हैं इसको हिंदी में। लॉन्ग मसल मतलब लंबी सी थूथन होती है इसकी। ओके, काय के लिए? यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग। तो इसके ये देखिए आप क्लॉज देख रहे हैं आप, तो काय में यूज़ करता है ये? इसके पंजे खोदने में, कुछ गड्ढा खोदना हो या कुछ भी। ओके, तो दे कैन देन यूज देयर लिप्स। जो उसके लिप्स है वो किसकी तरह यूज़ कर लेता है? टू फॉर्म अ ट्यूब, एक ट्यूब की तरह। विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि अंदर ज़मीन के अंदर जा सकता है। और उसको शक करते हैं ना कुछ। अब हमने इसमें टर्माइट्स के बारे में, तो कैसे उसको वो शक कर लेता है उसको। एक ट्यूब कैसा होता है? हम हमारे घर में यूज़ करते हैं ना, जो होता है वाइपर वगैरह, तो वो भी शक करता है। तो ऐसे ही हम ये अपना जो मुंह है उसका यूज़ करता है, ट्यूब लिप्स को ट्यूब की तरह यूज़ करता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पैरा फर्स्ट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप ये पिक देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये इसका ये नेल्स है, ये हुक देखिए मुड़े हुए है ना। तो ये इस तरह के नेल्स है। हमने उसमें आगे हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, आई विल बिगिन विथ ब्रूनो। ओके, तो जो राइटर है, ये ऑथर है, ये हमसे कहना चाह रहे कि मैं प्रारंभ करूँगा ब्रूनो से। ब्रूनो है ना, ये बिया है जो घर लेके आए हैं। माई वाइफ पेट स्लॉथ बियर, जो मेरी पत्नी का पालतू स्लॉथ बियर है, उसके बारे में। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, मैंने ये इसको पाया था बाय चांस, है ना, अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि ये मेरी पत्नी का पेट एनिमल है ना बियर। तो इसको मैंने बाय चांस ही पाया था, बाय एक्सीडेंट। उसके लिए मतलब हर का मतलब यहाँ कहना चाह रहे हो रेफर टू वाइफ। ओके, 2 years एगो, कब की बात कर रही है? 2 साल पहले की। 2 years ago we were passing through the sugarcane field near मैसूर। मैसूर जो है कर्नाटक, हमारा जो महाराष्ट्र, ये कर्नाटक जो है ना, हाँ कर्नाटक में है, मैसूर है। हाँ 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 बेटा, तो मैसूर के पास की बात है ये। वहाँ वो जो फील्ड है, गन्ना होता है, तो वो गन्ने के खेतों से होते हुए ये लोग जा रहे थे। कब की बात है? 2 year ago, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग। वाइल्ड पिग्स मतलब जंगली सुअर को क्या कर रहे थे? लोग भगा रहे थे। कहाँ से? द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम, उनको
उनके ऊपर, है ना, शूटिंग करके, मतलब उन भगाने के लिए उनके ऊपर शूट करते थे, तो वो अपने खेतों से भगा रहे थे। सम वर शूट एंड सम एस्केप, कुछ को तो उनने मार दिया, मतलब गोली मार दिया, है ना, एंड सम एस्केप्ड मतलब कुछ बच गए, भाग गए वहाँ से। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर, है ना, हमने सोचा कि सब कुछ हो गया है। वे ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर, ओके, ब्लैक स्लॉथ बियर, कैसा, एक काला सा सुस्त भालू, केम आउट पैटिंग इन द हॉट सन, पैटिंग मीन्स हाँपते हुए, ओके, हमने इसको हाईलाइट इसलिए किया कि ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हाँपते हुए, हॉट सन मतलब चिलचिलाती धूप, है ना, धूप होती है ना, बहुत तेज धूप कह सकते हैं हम, उसमें वो आया। हम वहाँ से गुजर रहे थे खेत से, तो हमारे सामने आ गया। वो कैसा आ गया, बिल्कुल एक ब्लैक स्लॉथ दिया है, वो हाँपते हुए इतनी तेज धूप में हमारे सामने आ गया। मतलब ये जा रहे थे तो इनके ही वाहन के सामने रोड पर वो आ गया, ओके, जो रास्ता, जिस रास्ते से जा रहे थे उसमें। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वांटली, वांटले का मतलब होता है वांटनली का मतलब यहाँ होता है विदाउट एनी, है ना, वैलिड रीजन, बिना किसी कारण के, है ना, बिना किसी वैध कारण के मैं उसे क्या नहीं चाहता था, मारूंगा नहीं, मतलब वो मारना नहीं चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, मतलब यहाँ कहने का बीस्ट का मतलब यह होता है बेटा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर पुअर बीस्ट एनिमल, बेचारा वो एनिमल है ना, जानवर, वन ऑफ माई कंपेनियन, मतलब एक उनमें से एक, मेरे जो साथियों में से एक ने डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, मतलब जैसा मैंने फील किया था, सोचा था, वो मेरे एक साथी ने ऐसा नहीं सोचा। एंड promptly shoot the bear on the spot, और उसी क्षण, और promptly मीन्स उसी क्षण उसने क्या कर दिया, शूट कर दिया ऑन द स्पॉट, उस बियर को जो सामने आया था ना, उसको। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे उसमें तो पिक है, वो तो दिखाई दे रहा है। अब देखते आगे होता क्या है, ओके। पेयर थर्ड, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी आर सरप्राइज, है ना, जैसे हमने उसको देखा गिरा हुआ एनिमल, वी वर सरप्राइज, हम क्या हो गए, सरप्राइज हो गए थे, टू सी दैट द ब्लैक फर मतलब उसके काले बाल, फर मीन्स बाल होते, ओके बेटा, ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, प्रोस्ट्रेट बॉडी होती है जो जिसको यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, प्रोस्ट्रेट लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड, ओके, जो कि नीचे दंडवत पड़ी हुई होती है, वो क्योंकि उसको गोली लग गई थी तो वो गिर गया था जमीन पर, मतलब गिर गया था मतलब मर ही गया था। तो देन वी सॉ इट वाज, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज, क्या देखा फिर हमने क्या देखा कि क्रिएचर मतलब एक, हम ये कह सकते हैं, ओके, क्या देखा, अ बेबी बियर दैट had been riding on its mother back when the sudden shoot had killed her. The little creature ran on its prostrate parent making a pitiful noise. बेचारा जो बेबी बियर था, वो उन्होंने क्या देखा कि एक बेबी बियर था, उसकी पीठ पर जो सवारी कर रहा था, उस समय सवारी कर रहा था किस पर, अपने मामा की बैग पर। तो मामा को तो इन्होंने गोली मार दी थी, वह सडन शूट
है ना, अचानक उसको शूट हैड किल हर, उसको मार दिया, शूट कर दिया था और मार दिया था। द लिटिल क्रिएचर, बेचारा छोटा सा प्राणी जो है, रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट, जो छोटा सा बच्चा था वो अपनी ममा के चारों ओर घूम रहा था। कैसे घूम, मैकिंग अ पिटीफुल नॉइज, मैकिंग अ पिटीफुल नॉइज मतलब बेचारा उसकी मम्मा को मार दिया तो दुखी हुआ होगा ना, तो बहुत दुखी हुआ और कैसे करुणामयी शोर मचाते हुए वो उसके चारों ओर घूम रहा था। आई रन अप, अब जो राइटर जो हमारे ऑथर है वो कह रहे थे आई रन अप टू इट, ओके, अटेम्प्ट अ कैप्चर मतलब प्रयास किया, क्या करा, वो उसके पीछे दौड़े, अटेम्प्ट कैप्चर, उसको पकड़ने का प्रयास किया। इट स्कूटेड इनटू, स्कूटेड मतलब रन अवे बेटा, यहाँ स्कूटेड मतलब होता है, स्कूटेड का मतलब हो इट रन अवे इनटू द शुगर कैन फील्ड, वो जो जो छोटा सा बियर था ना, बियर बेबी बियर, वो कहाँ भाग के चला गया, रन अवे इनटू द शुगर कैन फील्ड, गन्ने के खेत में भाग गया। देखिए अभी क्योंकि इनसे इतना फैमिलियर नहीं है, वो तो जंगली जानवर है ना, तो इंसानों से डर के बेचारा भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेन आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब, ग्रैब मतलब पकड़ लिया है ना, इट बाय द स्क्रफ, स्क्रफ होता है वो जो गर्दन के पीछे वाला भाग होता है ना, बालू के गर्दन के पीछे बाल भी होते हैं। बेटा म्यूट म्यूट योर माइक, क्लास डिस्टर्ब हो रही बेटा। ओके, तो उसको इन्होंने आखिर में पकड़ लिया। इस स्क्रब मतलब वो गर्दन के पीछे वाले भाग को इन्होंने ऐसा पकड़ा और इट्स नेक वाइल इट स्नैप एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विथ इट्स लॉन्ग हुक क्लॉज, हमने दिखाए थे ना उसके लंबे नेल्स होते थे, वो जो उसके पंजे में हुक टाइप के बिल्कुल पॉइंटेड नेल होते हैं, उससे उसने जो छोटा बेबी बियर था, क्योंकि वो अपने आप को इनसे बचाना चाह रहा था, तो उसने क्या किया, उसको स्नैप मतलब उसको काटने का भी कोशिश किया, स्नैप एंड ट्राई टू स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब खरोचना है ना, उसको जो पकड़ने गया था ना, ऑथर ने पकड़ा था, पकड़ लिया था, तो अब वो कोशिश कर रहा था इसको काटने की और स्क्रैच मतलब खरोचने की ऑथर को, कैसे, उसके लॉन्ग हुक्ड क्लॉज से, उसके पंजे जो थे उससे। ओके, तो ऐसा क्यों चाहा ऑथर ने, क्योंकि उसकी मामा को इन्होंने मार दिया था, वो ये नहीं चाह रहे थे कि इस छोटे से बच्चों को इस जंगल में छोड़ें, क्योंकि दूसरे जानवर उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, तो इसलिए ये उसको पकड़कर घर लाना चाहते थे, इसलिए ये इसके पीछे दौड़े और उसको पकड़ा। ओके, they put it in one of the gunny bags, gunny bags होते हैं ना जो गन रखने के लिए जूट के बैग होते, थैले बड़े बड़े से, है ना, क्योंकि गन बड़ी होती है ना, तो गन को रखने के लिए बैग भी इतने बड़े बड़े थे इनके पास, तो उसमें इन्होंने उसको पकड़ के रख दिया। वी हैड ब्रॉड एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, है ना, इसको इन्होंने उसके वहाँ से लेकर आ गए, और जब ये यहाँ पर वापस आ गए, आई गॉट बैक, ऑथर कह रहे हैं कि जब मैं वापस बैंगलोर आ गया, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, मैंने इसको विधिवत अपनी पत्नी को क्या कर दिया, प्रेजेंटेड कर दिया। शी वॉज डिलाइटेड, मतलब वो तो मेरी पत्नी जो है वो तो बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। शी एट ऑन्स पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, जो मेरी पत्नी थी उन्होंने तुरंत ही उसके गले में एक कलर्ड रिबन उन्होंने उसके गले में डाल दी। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज बॉय, है ना, जो उन्होंने जैसे ही ये पाया, डिस्कवरिंग मतलब उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि ये तो क्या है, बॉय है, मतलब मेल है। सी क्रिस्टन एट ब्रूनो, देखिए क्रिस्टन, उन्होंने क्रिस्टन का मतलब नाम रख दिया, नामकरण कर देना। ओके, तो क्रिस्टन इट क्या नामकरण किया, क्या नाम रखा, ब्रूनो, ब्रूनो। अब याद रखिएगा इसका जो बेबी बियर है इसका नाम इन्होंने ब्रूनो
रख दिया। किसने? इनकी जो वाइफ थी उन्होंने। ओके, पैरा 6, ब्रूनो सुन टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। जो ब्रूनो वो जल्द ही उससे बॉटल से क्या करना शुरू कर दिया, उसने दूध पीना, ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम बॉटल, बॉटल से दूध पीना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज बट आई स्टेप फर्दर and within a very few days he started eating and drinking everything else। तो उसके बाद तो फिर क्या है ना, उसके बाद फर्दर, उसके बाद तो फिर विदिन अ फ्यू डेज, थोड़े ही दिनों बाद वो उसने सब स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड ईटिंग ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, सब कुछ खाना पीना प्रारंभ कर दिया। ओके, एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और एवरीथिंग इज द राइट वर्ड ऐसा ऑथर कहते। क्यों? क्योंकि वो तो सब कुछ खाने लग गया था। वो राइटर यहाँ एवरीथिंग वर्ड के लिए बोल रहे कि ये जो शब्द है ये मैंने सही यूज़ किया इसके लिए, एवरीथिंग। ओके, तो फॉर ही एट पॉरिज, पॉरिज मतलब वो दलिया होता ना, दलिया, वो मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इंग्रेडिएंट्स, हम कोई सामान लेते तो उस पर भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, मतलब क्या क्या इस को बनाने में वस्तुएं इस्तेमाल की गई। ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट्स, स्पेशली मीट्स मतलब स्पेशली कौन सा मीट? पोर्क, पोर्क मीन्स सुअर का मीट। ओके, करी, राइस, regardless of condiments and chilies, है ना, जो condiments होते उसके वो चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स। देखिए कंडिमेंट्स का मतलब स्पेसीज होती है ना कई प्रकार के, वो तो यहाँ पर बताया उन्होंने, एक्सप्लेन किया। स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, पुडिंग मतलब वो मिक्स किया हुआ आइसक्रीम, एटसेट्रा एटसेट्रा। एज फॉर ड्रिंकिंग, ऐसे ही वो ये सब खाता था। इसी प्रकार से क्या है पीने के लिए, पीने में क्या क्या? मिल्क, ड्रिंक मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर, है ना, बियर भी पिया, अल्कोहलिक मतलब उस शराब, लिक्वर कह सकते हैं हम। ओके, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड। ओके, इट ऑल वेंट डाउन विथ रैलिस, बड़े ही मज़े से स्वाद के साथ ये सब खा पी लेता था। देखिए छोटा सा बियर कितना पेटू है, इतना सब कुछ खा पी लेता है, वो भी बड़े मज़े के साथ। ओके, और कैसे हम खा पी लेते और फिर जुबान कैसे घुमा लेते हैं मुंह पे, ऐसा ऐसा वो भी घुमा तथा बड़े मज़े के साथ एंजॉय करके वो खा पी लेता था। ओके, नेक्स्ट 7 पैरा में हम देखते हैं जो बिया है। We have become very attached to our 2 Alsatian dogs। तो अब ऑथर है ना, इनके पास 2 अलेशियन डॉग थे, एक प्रकार प्रजाति होती है कुत्तों की। तो इनके पास 2 कुत्ते थे, उनके साथ भी ये क्या हो गया था? बिकेम वेरी अटैच, बहुत ही क्लोज हो गया था उनसे, उनके साथ भी ये खूब मस्ती करता था। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगला। तो हमारे बंगलों में जो टेनेंट्स होते हैं ना, जो किराए से रहने वाले लोग, तो उनके बच्चों के साथ भी, टेनेंट्स है ना, के किराएदार के बच्चों के साथ भी ये बहुत ही क्या हो गया था? अटैच हो गया था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, और वे सब इसके साथ समय बिताते थे। रनिंग इनटू द किचन, ये कहाँ चला जाता था? किचन में चला जाता। गो टू स्लीप इन और बेड्स, हमारे बिस्तर पे भी सोने के लिए चला जाता था। तो बिल्कुल ये जो है कैसे पाला था इसको इन्होंने, अपने बियर को, बेबी बियर को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह इसको ट्रीट करते थे। तो ऐसा ही किचन में दौड़ के चला जाता था, इनके बिस्तर पे भी चला जाता था सोने के लिए, वहाँ सो जाता था। ओके, इस तरह से ये
शरारतें भी करता था और चला जाता था। इसको बिल्कुल अपने बेबी की तरह, अपने बच्चे की तरह इसको पाल पोस रहे थे। वन डे एन एक्सीडेंट befell him, befell मतलब हैपन, occurred, इसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसा हो गया? आई पुट डाउन पॉइजन, poison to kill rats and mice that had got into my library. ओके, पॉइजन कौन सा? चूहों को मारने के लिए बैरियम कार्बोनेट इन्होंने, जो ऑथर है ना इनकी लाइब्रेरी में, जो बहुत चूहे हो गए थे तो उनको मारने के लिए इन्होंने जहर जो था वो चूहों को मारने का बैरियम कार्बोनेट रखा हुआ था इनकी लाइब्रेरी में। तो ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड मतलब ब्रूनो वहाँ लाइब्रेरी में जाता था, अक्सर चला जाता था, जैसे कि वो किचन में इनके बेडरूम में ऐसे जाता था, तो ऐसे ही अक्सर वो इसमें भी चला गया। तो ऐसे अक्सर वो करता था। एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन, और उसने क्या कर लिया, वो जो पॉइजन था ना, क्योंकि ये तो सब कुछ खा लेता था, उन्होंने वर्ड यूज़ किया था ना, खा पी लेता था, तो ऐसा ही इसने यहाँ पर भी किया। अब इसको बेचारे को देखिए, पेट एनिमल है ना, तो एनिमल और ह्यूमन बींग्स में ये डिफरेंस होता है कि इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है और इनको बुद्धि तो दी है लेकिन कम है। और यदि हम इनको सिखाएं ना कि ये हार्मलेस है, तो ये भी दूर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, है ना। तो देखिए बेचारे ने क्या करा, उसको पॉइजन को खा लिया, तो पैरालाइज सेट इन द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। अब इसने खा लिया तो उसको क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो जाए, पक्षाघात हो जाए, पैरालाइज हो जाता तो व्यक्ति के हाथ पांव शून्य हो जाते, मतलब उस पैरालाइज हो जाती बॉडी। तो पार्शली भी हो सकती है, तो पार्शली इसकी बॉडी जो हो गई, क्या हो गई, पैरालाइज सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो इस हद तक पक्षाघात हो गया कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। एक्सटेंड मतलब इस हद तक, इस लिमिट तक। ओके, एक्सटेंड ओके, यहाँ पर हम हाईलाइट कर दें, एक्सटेंड इस हद तक हो गया कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता था उसके पाँव पर। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, अपने आप को घसीटता हुआ, ऑन हिज स्टम्प। स्टम्प्स का मतलब वो जो स्टम्प्स हम लकड़ी के स्टम्प्स होते हैं ना, वैसे स्टम्प्स अपने लेग्स जो है, लेग्स की बात हो रही है, तो अब काम नहीं कर रहे, तो स्टम्प्स एक लकड़ी की भांति उसको हो गए, तो उसकी भांति उन्होंने क्या करा, उसको अपने आप को खींचते हुए कहाँ ले गया ये, टू माई वाइफ, मेरी पत्नी के पास। ऑथर के रेसा जहर पी लिया, फिर ये अपने आप, ये खड़ा भी नहीं हो सकता था अपने पाँव पर, तो ये अपने आप को ड्रैग करते हुए कहाँ ले गया, मेरी वाइफ, क्या, हु कॉल मी, और मेरी पत्नी ने फिर मुझे क्या किया, कॉल मी, मुझे बुला। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन, मैंने ये अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने रखा था लाइब्रेरी में पॉइजन, बैरियम कार्बोनेट, तो इन्होंने ये तुरंत अनुमान लगा। ऑफ आई रश इन द कार टू द वेट्स, वेट्स मतलब बेटा ये वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं ना, पशुओं के डॉक्टर, उसको कहते हैं रेजिडेंस, उनके रेजिडेंस पर, वेटरनरी डॉक्टर के रेजिडेंस पे ये उसको लेके गए कार में। ओके, केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम्बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, ये डॉक्टर ऐसा कहता है उसको देख के। ओके, मतलब इन्होंने बताया उसको, डॉक्टर को, तो डॉक्टर ऐसा कर, आउट कैम हैज मेडिकल बुक्स, उन्होंने, डॉक्टर है ना, उन्होंने वो जो मेडिकल बुक है उसको निकाला। देखिए हम डिक्शनरी खोलते किताब तो कैसे, एंड रेवरिशिंग, रेवरिशिंग मतलब ये होता है हरी, है ना, जल्दी से। फेवरिश, फेवरिश का मतलब यहाँ है हरी, है ना। और एक्साइटमेंट में उन्होंने क्या किया, रेफरेंस टू इंडेक्स, उन्होंने इंडेक्स, बुक का इंडेक्स होता है, बिगन, व्हाट पॉइजन डिड यू से, सर आपने कौन सा पॉइजन कहा था सर, ऐसा उनको पूछते हो। बैरियम कार्बोनेट
वो डिक्शनरी, वो सॉरी बुक उन्होंने जो है मेडिकल बुक खोली, वो डॉक्टर ऐसा, ओ यस, बी बी ये बैरियम, जैसे डिक्शनरी में हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है उसको ऐसे ढूंढते हैं, सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ, जस्ट अ मिनट सर। ये डॉक्टर उनको हमारे ऑथर को, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, सिरिंज मीन्स इंजेक्शन, यहाँ पर सिरिंज का मतलब है इंजेक्शन, ओके, एंड द मेडिसिन, अ डैश मीन्स रश, है ना, दौड़कर जाना, अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग यहाँ पर एक्सप्लेन किया, स्ट्रगलिंग टू मूव, ओके, स्ट्रगलिंग टू मूव, लड़खड़ाते हुए जिसको हम कह सकते हैं, अबाउट ऑन हिज स्टम्प, स्टम्प मतलब वो जो पैर उसके बेचारे पैरालाइज हो गए थे ना वो, बट क्लियरली वीकिंग रैपिडली, रैपिडली फास्ट, एंड सम वोमिटिंग, उल्टी हो गई बेचारे को, हैवी ब्रेथिंग, है ना, उसको हैवी ब्रेथिंग हो गया, हाँ अपना जिसको कह सकते हैं हम, विथ हैविंग फ्लैंक्स, जो फ्लैंक्स का मतलब जो अंडर आर्म्स और हिप्स के ऊपर का बीच के भाग होता है ना, हमारे रिप्स होती है, वो हो गई थी, मतलब सूजन आ गया था, गैपिंग माउथ, उसका मुंह जो है बेचारे का खुल गया था, खुला हुआ था, पैरालाइज हो गया जहर पीने के कारण, तो ऐसी हालत हो गई थी बेचारे की। फ्लैंक्स मीन्स बाजू होती है हमारी, बाजू, ओके, हम इसको हाईलाइट करते हैं वर्ड को, बाजू, साइड की, पैरा 10, होल्ड हिम एवरीबॉडी, है ना, सब लोग पकड़ो उसको, क्यों, क्योंकि भी वो बेचारा क्या हो रहा था, दर्द में से परेशान हो रहा, इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक मतलब होता है एक, जिसको हम कह सकते हैं एक लंबी सी, क्योंकि जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं तो वो बड़ी होती है ना सिरिंज, तो वो होता है अलॉन्ग मिडल, यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, है ना, जानवरों के त्वचा के अंदर जाए ऐसी होती है, वो बड़ी होती है थोड़ी। ब्रूनो स्क्यूल, ब्रूनो स्क्यूल मीन्स चिल्लाया बेचारा, क्योंकि इतनी बड़ी सी इंजेक्शन उसको लगाया था, तो क्या हो गया, दर्द हुआ, तो दर्द के कारण क्या हुआ, चिल्लाया, क्राइस, ओके। 10 सीसी, 10 सीसी का फुल फॉर्म होता है 10 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, 10 सीसी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो इंजेक्शन में उन्होंने क्या लिया, ऑफ द एंटीडोट, एंटीडोट होता है ना किस जहर को मारने के लिए लिया जाता, तो उसको एनकाउंटर करने के लिए, एंटर हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्ट, है ना, बिना कोई ड्रॉप को वेस्ट किया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद कंडीशन अनचेंज, कोई परिवर्तन नहीं, अनदर 10 सीसी इंजेक्टेड, फिर 10 सीसी उसको इंजेक्ट किया गया एंटीडोट। 10 मिनट लेटर ब्रेथिंग लेस, स्टेरियस, स्टेरियस मतलब जो जोर जोर से सांस लेते हैं ना तो साउंड निकलता है ना, नॉइजी ब्रीथिंग एज इन द स्नोरिंग, खर्राटे लेते हैं जैसे वो, ओके। तो ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग्स, तो हाथ और पाँव उसने हिलाया, और लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, बेचारा अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो 30 मिनट लेटर, लगभग 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट अप एंड हैज अ ग्रेट फीट, ही लुक्स एट अस डिसडेंसफुली मतलब तिरस्कार की तरह देखते ना, जैसे देखते हैं कैसे, ऐसे, क्योंकि इन लोगों ने सबने पकड़ा था उसको, इंजेक्शन लगाया था, तो ऐसे देख रहा था वो, एज मच एज टू से, जैसा कि वो कहना चाह रहा हो, वॉस बैरियम कार्बोनेट टू अभी ब्लैक बियर लाइक मी, हैं, क्या कर लेगा चाहिए ब्लैक बैरियम इतने बड़े भालू का, है ना। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो तो अभी जो क्या कर रहा था वो खा रहा था, ओके। तो इस तरह से उसने देखा, और मतलब ऐसा शायद वो कहना चाह रहा है इनको,
ऑथर को इन लोग जो लोग उसको पकड़े हुए थे ना, उसको ये ब्लैक बेरियम कार्बोनेट क्या कर लेगा हम इतने मेरे बड़े से मेरे जैसे इतने बड़े बिग ब्लैक बियर का। ओके, देखिए तो अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन, है ना। एक बार और उसने क्या करा था कि 1 गैलन क्या वो जो इंजन ऑयल था ना, विच आई हैड, मतलब ऑथर कह रहे हैं कि ड्रेन्ड फ्रॉम द सम होता है जो कार या कोई वाहन होता है उसमें एक होज होता है, होज है ना, उसमें इंजन ऑयल होता है। तो इस स्टेट बेकर जो होता है एक पुरानी सी कार है अमेरिकन, एंड वाज द कीपिंग एज द वेपन अगेंस्ट, किस लिए रखा हुआ था इन्होंने निकाल के उसको ऑयल को, इन रोड्स ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स जो है उनसे बचने के लिए। ओके, इन्होंने दीमक से बचने के लिए इसी प्रकार के कीड़े जो होते हैं उनको, उनसे बचने के लिए इन्होंने निकाल के रखा था उस पुरानी सी कार में से। ओके, he promptly drank the lot। अब क्या करा इसने, तो promptly मतलब इसने तो तुरंत ही वो जो था निकाला हुआ ऑयल उसको पी लिया पूरा। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर, है ना, पर इस पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, तो कोई बात नहीं, बेचारा यहाँ बच गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका इसने। तो ये सब क्योंकि ये तो सब जो देखता था लिक्विड और जो भी खाने पीने की चीज़ें ये जो मिलता था सब खा पी लेता था। तो ऐसा ही इसने ये इंजन ऑयल मिल गया तो इसको पी लिया। द मंथ्स रोल्ड ऑन मतलब बीत गए, है ना, महीने गुजर गए। एंड जब महीने गुजर गए तो ब्रूनो भी क्या हो, छोटा था साइज में तो बड़ा होगा। तो ब्रूनो क्योंकि ये तो खाता पीता था, जो मिल जाए खा लेता था, पी लेता, तो ये भी क्या हुआ, ब्रूनो हैड ग्राउंड मैनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम, जब वो आया था तब उससे उसके, है ना, उस साइज से तो कई गुना वो बढ़ गया। ही हैड इक्वल द अल्सेशियन इनके जो डॉग्स थे ना उनकी बात कर रहे हैं, इन हाइट एंड हेड, इवन आउटग्रोन देम, और उनसे भी ये बड़ा हो गया। बट वाज जस्ट एज स्वीट, है ना, पर यह अब भी कैसा था, स्वीट था, जस्ट एज मिस्chievous, जस्ट एज प्लेफुल, एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, सबको क्या करता था, सब बहुत प्यारा था। Above all, he loved my wife and she loved him too, और मेरी पत्नी भी इसको बहुत प्यार करती थी, और वो जो बेबी बियर था ना वो भी इनकी पत्नी को बहुत प्यार करता था, बहुत पसंद करता था। She had changed his name from Bruno, फिर उन्होंने क्या किया कि इसका नाम बदल दिया ब्रूनो से टू बाबा। बाबा एक हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो सिग्निफाई करता है, क्या करता है, स्मॉल बॉय, छोटा लड़का। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक, और वह कुछ ट्रिक्स भी, है ना, कैसे के चालें भी चल सकता था। टू एट द कमांड, है ना, जब उसको कमांड दिया जाए, बाबा वेस्ट, वेस्ट मतलब कुश्ती लड़ो, तो बाबा क्या करता है, बाबा बॉक्स, तो बाबा बॉक्सिंग। ओके, ही विगरसली टैकल एनीवन, मतलब टैकल मतलब किसी का भी वो क्या कर सकता था, अब विथ फुल एनर्जी के साथ। विगरसली का मतलब फुल एनर्जी के साथ। टेकल एनिमल हम क्या टेकल कर लेना, तो टेकल एनिमल किसी का भी वो सामना कर सकता था, है ना। हु केम फॉरवर्ड फॉर रफ एंड टम्बल, जो भी उसके सामने आता था उसको क्या करता था, टम्बल मतलब फॉल क्विकली, उसको धड़ाम से गिरा देता था। अगर कोई उसके सामने जाए ऐसा करने के लिए तो गिरा देता। गिव हिम स्टिक एंड से, उसको दिया जाए एक लकड़ी और क्या कहा, से बाबा होल्ड गन, तो बाबा
होल्ड गन, तो वो भी उस लकड़ी को क्या करता था, गन की तरह होल्ड करता था। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और आपकी तरफ उसको पॉइंटेड करते थे, जैसे गन नहीं पॉइंटेड करते आपकी तरफ, इस तरह से। आस्क हिम, उसको आस्क हिम, बाबा वेयर्स बेबी, तो बाबा को पूछा बेबी कहाँ, तो वो फिर क्या करता है, एंड ही इमिडिएटली, और वो इमिडिएटली प्रोड्यूस एंड क्रैडल, क्रैडल मतलब झुलाना, झुलाना, तो वो तत्काल ही क्या करता है, झुलाता है हाथ में। क्या झुलाता है, देखिए, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। जैसे बेबी को नहीं हम हाथ में झुलाते हैं, ऐसे अफेक्शनली, मतलब बहुत ही प्यार के साथ, स्टम्प, स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, लकड़ी, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड, जिसको वो बहुत ही केयरफुली कहाँ छुपा कर रखा, कंसील मीन्स हाइड, ओके, हाइडेड, छुपा कर रखा होता इन हिज स्ट्रॉ बेड, जो भूसे का जो बेड था ना, उसमें उसने बहुत ही केयरफुली उसको छुपाया हुआ था। वो निकाल के लाता था और ऐसे उसको हाथ में लेके, जैसे हम बच्चे को नहीं झुलाते हैं, तो वैसे उसको झुला के आपको बताता है। बट बिकॉज बिकॉज ऑफ द टेनेंस चिल्ड्रन, क्योंकि पर वो जो टेनेंस के चिल्ड्रन थे ना, उनके कारण बेचारे को पुअर बनो आर बाबा, अब उसका नाम बाबा, हैड टू बी केप्ट चेन, चेंड मतलब बांध दिया जाता था बेचारे को, मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर समय उसको बांध कर रखा जाता था। क्यों, क्योंकि जो टेनेंट के जो बच्चे थे उनके कारण बेचारे को, क्योंकि बियर को माना जाता ना ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकता था, तो सावधानी के लिए उसको जो टेनेंट के बच्चे थे उनको नुकसान ना पहुंचा दे, इसके कारण इसको बेचारे को ज़्यादातर समय बांध के रखा जाता था। तो चैप्टर हमारा बड़ा है, तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो हमने पैरा 12 तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम सेशन में इसको स्टार्ट करेंगे पैरा 3 से। आज यहाँ तक के लिए हम यहाँ इसको रोकते हैं, अगला हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कंप्लीट इसको। तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, if you have any doubt you can send me in chat box. I will clear your doubts. Okay guys, have a nice day.